Assalamualaikum students, hope you are doing well. Today we will learn exercise number 2.4. आज हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम लॉज. क्वेश्चन नंबर 1 इज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. कैलकुलेटर का यूज़ किए बगैर हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज log 2 18 माइनस log 2 9. तो यहाँ पर हम क्वोशंट लॉ का यूज़ करेंगे. क्वोशंट लॉ क्या है? log विद बेस b x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल log विद बेस b x फर्स्ट वैल्यू और फिर डिवीजन का साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा और log विद बेस b और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी है? y. अब इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये कौन सी है? ये वाली फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास. हमने इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे log विद बेस b. यहाँ पर बेस कौन सी है? 2 है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे log विद बेस, दोनों की बेसिस सेम है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? log विद बेस 2. क्योंकि हमारे पास राइट साइड है क्वेश्चन में, हमने लेफ्ट साइड बनानी है. अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास पहली वैल्यू कौन सी है? यहाँ पर x है तो यहाँ पर x कौन सी वैल्यू है? 18. तो हम 18 लिख लेंगे. डिवाइड बाय लिखेंगे, सेकंड वैल्यू y है यानी 9 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9. 9 2s are 18. अब हमारे पास जो वैल्यू बनी वो log बेस 2 और साथ में ये जो x की वैल्यू जो है वो कितनी है? रिजल्ट यानी 2 है. जब भी हमारे पास बेस वैल्यू और x की वैल्यू सेम हो जाए तो ये इक्वल किसके होगी? 1 के होगी. यानी हम इसको लिख सकते हैं एज वी नो डैट log विद बेस 2 और 2 जो है वो किसके इक्वल है? 1 के. तो यहाँ पर जब बेस सेम है, x की वैल्यू भी सेम है, तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आंसर आएगा. Question number 2 is log with base 2 64 plus log with base 2 2. इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करना है. प्रोडक्ट लॉ क्या है? log विद बेस b x और y यानी दो वैल्यूज़ का जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं log वैल्यूज़ का, वो किसके इक्वल होगा? log विद बेस b, पहली वैल्यू x और ये जो प्रोडक्ट का साइन है ये चेंज होगा प्लस में और फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे log विद बेस b y. तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंडिंग फॉर्म है इसकी प्रोडक्ट लॉ की. अब हमने इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में. तो हम लिखेंगे यहाँ पर log विद बेस b. b यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 2 बेस है, यहाँ पर भी 2 बेस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 64 है. मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड वैल्यू कौन सी है? ये 2 है. ये हमारी क्लोज फॉर्म बन गई. अब हमने लिखना है log 2 64 के अगर हम एलसीएम लें 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. तो 2 कितनी टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 एंड 6. 2 6 टाइम्स आया. मल्टीप्लाई 2. यहाँ पर log 2 हमने जो एक्सपेंड के रूल पढ़े थे उसमें क्या था? जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. तो बेस सेम है तो हम यहाँ पे बेस को एक बार ही लिखेंगे, इसकी पावर्स ऐड होंगी 6 प्लस 1. log विद बेस 2, 2 की पावर 6 और 1 कितने हुए? 7. अब यहाँ पर हम पावर रूल का यूज़ कर सकते हैं. पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या है? जब भी हमारे पास log विद बेस b x की पावर में n हो, जिस तरह ये है log विद बेस 2 x की पावर में 7 है यानी n है, तो हम इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? पहले हम पावर लिखेंगे n,
फिर हम लिखेंगे log विद बेस b और सिंपल वैल्यू x की लिखेंगे। तो इसी तरह से इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 7 लिखेंगे, फिर हम सिंपल वैल्यू लिखेंगे log विद बेस b यानी 2 और साथ में x लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया जब बेस सेम है, x की वैल्यू सेम है तो log की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो आंसर क्या आएगा फिर 7। क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/3 log विद बेस 3 8 माइनस log विद बेस 3 18। यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन रूल क्या है, log विद बेस b x डिवाइडेड बाय y। पहले हम लिखेंगे इधर log विद बेस b पहली वैल्यू यानी नोमिनेटर में जो है x, और डिवाइड का साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर सेकंड वैल्यू log विद बेस b y आएगी। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये एक्सपेंडिंग फॉर्म में है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है क्लोज्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये पावर रूल लगा हुआ है, पावर रूल की क्लोज फॉर्म लिखेंगे। तो पावर रूल की क्लोज फॉर्म क्या बनती है, यहाँ पर log बेस b x पावर n इज इक्वल है पावर सिंपल log विद बेस b x। ये हमारे पास पावर रूल है। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसमें हमारे पास पावर रूल की एक्सपेंडिंग फॉर्म है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे log विद बेस 3 8 की पावर में क्या वैल्यू आएगी, 1/3 आएगी। फिर हम लिखेंगे माइनस log विद बेस b 18। अब हम यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, ये वाली फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, log बेस क्या आएगी, 3 आएगी, दोनों में कॉमन है इस वजह से 3 आएगी। पहली वैल्यू क्या है, 8 है, उसकी पावर में 1/3 है, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 18 के साथ। अब हम 8 का एलसीएम ले लेंगे। अगर हम 8 का एलसीएम लें, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 2 कितनी टाइम आया, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे log विद बेस 3, 2 की पावर यहाँ पर 8 का एलसीएम लिया था तो 2 की पावर कितनी बार आएगी, 3 टाइम्स आया, क्योंकि यहाँ पर 2 3 टाइम्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 3, मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 1/3 के साथ, डिवाइड करेंगे अब 18 का एलसीएम लेंगे। 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखेंगे, साथ में 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये वाला 3 इसके साथ कैंसिल, log विद बेस 3 2/3 पावर 2 इंटू 2, ये 2 इसके साथ कैंसल, log विद बेस 3। अब ये जो 3 की पावर 2 है इसको जब हम नोमिनेटर यानी ऊपर लेकर आएंगे तो क्या होगा, जो इसकी पावर है वो माइनस में हो जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम जब पावर रूल का यूज़ करेंगे, यहाँ पर पावर को अलग लिखेंगे -2 और फिर ये सिंपल वैल्यू लिखेंगे log विद बेस 3 और 3 लिखेंगे। As we know that log विद बेस 3 इज इक्वल है किसके, 1 के। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 log 2 प्लस log 25। जब भी हमारे पास सिंपल log होगा तो वहाँ पर log सिंपल जो है ये किसके इक्वल है, log विद बेस 10 के इक्वल है। यानी जब भी हमारे पास सिंपल log होगा वो बेस उसकी कितनी होगी, 10 होगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये हम पावर रूल लगाएंगे इस फर्स्ट वैल्यू के ऊपर। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग log विद बेस b x पावर n इज इक्वल है n log विद बेस b x।
ये इस फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है, हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे log, बेस इसकी 10 है तो हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, और x यहाँ पर क्या है 2 है, और इसकी पावर क्या होगी 2 होगी, प्लस ये भी log सिंपल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10, और यहाँ पर वैल्यू क्या है 25 है। अब ये प्लस में है तो ये प्लस वाला जो है ये हमेशा वो प्रोडक्ट ला होता है। यहाँ पर हमारे पास प्लस में है तो हम इस यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log विद बेस 10, x ये है 2 की पावर 2, प्लस चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 है। अब log विद बेस 10, 2 को अगर हम 2 टाइम करें क्या आएगा 4 आएगा, 4 इंटू 25। log विद बेस 10, 25 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 100 आएगा। अगर हम इसका एलसीएम लें 100 का तो 10 10s are 100, 10 1s are 10, तो 10 कितनी टाइम आया 2 टाइम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की पावर 2। अब हम यहाँ पर पावर रूल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम पावर को साइड पे लिख लेंगे, और जो सिंपल वैल्यू है उसको अब हम लिख सकते हैं log विद बेस 10 और 10। जब भी हमारे पास बेस और x की वैल्यू सेम होगी तो वो किसके इक्वल है 1 के। तो अब यहाँ पर 2 इंटू 1, तो 2 1s are कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज 1/3 log विद बेस 4 64 प्लस 2 log विद बेस 5 25। अब यहाँ पर बेसिस सेम नहीं है, यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, ये 4 है, तो ये डिफरेंट बेसिस है, तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ बेस ला का यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको पहले लिखेंगे, ये हमारे पास पावर रूल लिखा हुआ है तो हम पावर रूल की क्लोज फॉर्म लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंडिंग फॉर्म है उसकी। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं log विद बेस 4 64, इसकी पावर कितनी होगी 1/3 होगी, और लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस log विद बेस 5 25, इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 2 है। यानी हमने यहाँ पर हमारे पास ये पावर रूल लिखा हुआ था उसकी एक्सपैंड फॉर्म थी, हमने उसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया, सेकंड वैल्यू को भी और फर्स्ट वैल्यू को भी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हम चेंज ऑफ बेस ला का यूज़ करेंगे। चेंज ऑफ बेस ला क्या है, log विद बेस b x इज इक्वल है, यहाँ पर हम log सिंपल कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी log a हो जाती है, यहाँ पर भी log a कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, और हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। पहले हम इसकी x ऊपर नोमिनेटर में हम x लिखेंगे और डिनोमिनेटर में उसकी बेस वाली वैल्यू लिखेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, log, अब यहाँ पर हमारे पास जो x है वो क्या है 64 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 64 1/3 डिवाइड करेंगे किसके साथ, इसकी बेस वैल्यू के साथ, तो हम लिखेंगे log सिंपल, बेस क्या है इसकी 4 है, प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी वही चेंज ऑफ बेस ला का यूज़ करेंगे, log x की वैल्यू लिखेंगे नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इसकी बेस लिखेंगे log के साथ, log 5। अब यहाँ पर जो 64 है अगर हम उसका एलसीएम लें, फोर 1s are 4, 4 6s are 24, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 कितने टाइम्स आए यहाँ पर 3 टाइम्स, तो हम लिखेंगे log 4 की पावर में 3 आएगा इंटू 1/3 आएगा, और डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं log 4 के साथ, प्लस
log 25 पावर 2 डिवाइडेड बाय log 5। अब ये जो 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 3 को 3 से हमने कैंसिल कर दिया। अब जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे log 4 ओवर log 4 प्लस log, यहाँ पर हमारे पास 25 है, 25 यहाँ पर 25 का हम एलसीएम ले लेंगे। 5 5 are 25, 5 1 are 5, तो यहाँ पर 5 की पावर में क्या आया 2 आया, बाहर भी क्या है 2 है, यानी पहले से हमारे पास यहाँ पर 2 था और जब हमने 25 का एलसीएम लिया तब भी हमारे पास 5 की पावर में क्या आया 2 आया। डिवाइड करेंगे किसके साथ, log विद बेस 5 के साथ। अब ये दोनों सेम है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा और प्लस होगा ये किसके साथ log, यहाँ पर 2 2 कितने होंगे 4, यानी 5 की पावर में कितना आएगा 4 आएगा और डिवाइड हम किसके साथ कर रहे हैं log को 5 के साथ। अब इधर हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। 1 प्लस पावर रूल क्या होगा, पहले हम इसकी पावर लिखेंगे फिर हम इधर सिंपल लिखेंगे log 5, डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं log 5 के साथ। अब ये log 5 ये log 5 से कैंसिल, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल किसके आएगा 5 के, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, log विद बेस 3 12 प्लस log विद बेस 3 0.25। पहले हम इस वैल्यू को सिंपल कर लेते हैं, तो यहाँ पर होगा log विद बेस 3 12 प्लस log विद बेस 3 0.25 लिखेंगे, पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट को कैंसिल करके 1 और जितने डिजिट है उतने हम 0 लगा लेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा लेंगे। इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 0 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 are 5, 5 4 are 20। तो अब हम लिखेंगे log विद बेस 3 12 प्लस log विद बेस 3 1/4। अब यहाँ पर ये किसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म है, यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ला की एक्सपेंडिंग फॉर्म है। तो हम इधर यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज फॉर्म बनाएंगे। दोनों की बेसिस सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे log विद बेस 3, पहली वैल्यू लिखेंगे 12, मल्टीप्लाई यानी प्लस का चेंज होगा, क्या होगा साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या है 1/4 है, तो 4 3s are 12। तो log विद बेस 3 और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है। जब भी हमारे पास बेस 3 है और x की वैल्यू 3 है तो वो किसके इक्वल है 1 के, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज आ सिंगल लॉग। हमने इस वाले क्वेश्चन को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पर ये पावर है और ये क्या है उसकी log विद बेस 10 है और साथ में x की वैल्यू क्या है 25 है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे log विद बेस b x पावर n। तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे log बेस b यानी 10 x 25, इसकी पावर में क्या आएगा 1/2 आएगा, साथ में प्लस लिखेंगे log विद बेस b यहाँ पर जब सिंपल हो log तो वो किसके इक्वल होता है 10 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है तो इधर भी लिखेंगे पावर में n यानी 2 लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास प्लस में साइन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर log विद बेस 10, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है तो बेस 10 लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 25, इसकी पावर में क्या है 1/2 है
प्लस का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई बन जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या है, 3 की पावर 2 है। अब हम 25 का एलसीएम लेंगे। 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे log विद बेस 10, 5 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, और सेकंड वैल्यू 3 की पावर 2 है, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। log विद बेस 10, 5 सिंपल आएगा क्योंकि ये 2 2 से कैंसिल हो गया है, और 3 की पावर 2 कितने के इक्वल है, 9 के, 3 3 ज़र 9, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है 9। 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आएगा, 45। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज log विद 9 माइनस log 1/3। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन रूल का यूज़ करना है। एक्सपेंडिंग फॉर्म है यूज़ की, तो हमने क्लोजिंग फॉर्म बनानी है। पहले हम लिखेंगे log, दोनों में log एक ही है यानी सेम बेस है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक ही बार log। x हमारा क्या है, 9 है, माइनस का साइन डिवाइड में चेंज होगा, और y हमारी वैल्यू क्या है, 1/3 है। अब लिखेंगे हम log, जब भी हमारे पास 9 नीचे डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 1/3 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अब हम log 9, ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो हमारा नोमिनेटर बन जाएगा। log 9 3 ज़र 27, तो 27 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है log विद बेस 5 b की पावर 2 मल्टीप्लाई log विद बेस a b 5 की पावर 3। तो यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। पहले हम यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम यहाँ पर पावर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे log विद बेस 5 b लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू पर भी पावर रूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, और सिंपल वैल्यू लिखेंगे log विद बेस a 5। अब यहाँ पर हम चेंज लॉ का यूज़ करेंगे। log विद बेस b x इज इक्वल है log x, पहले नोमिनेटर में लिख देंगे और डिवाइड करेंगे log बेस के साथ यानी b के साथ। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी ये है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। 2 का ऐसे ही लिख लेंगे, log पहले हम b लिखेंगे यानी जो x की वैल्यू है वो लिखेंगे, और डिवाइड किसके साथ करेंगे, इसकी log बेस वैल्यू यानी 5 के साथ। 3 भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, log x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और डिवाइड किसके साथ करना है, log a के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये log 5 है, ये log 5 है, कैंसल। 2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम लिख सकते हैं log विद बेस log b डिवाइडेड बाय log a। तो ये इस तरह की फॉर्म बन गई हमारे पास। अब हमने इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, पहले 6 लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे log एक बार लिखेंगे, बेस यानी b कौन सा यहाँ पर, a है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, यानी इसकी बेस क्या है, a है, x क्या है, यहाँ पे हमारे पास b है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 2 log विद बेस 3x प्लस log विद बेस 3y। अब यहाँ पर भी हम पहले कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर लॉ। लिखेंगे log विद बेस 3, x की पावर में क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस log विद बेस 3 और साथ में क्या आएगा, y आएगा।
अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है किसकी, प्रोडक्ट लॉ की। अब हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, क्लोजिंग फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग, बेस दोनों की सेम है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स की 2, प्लस का साइन चेंज होकर प्रोडक्ट में, और सेकंड वैल्यू क्या है, वाई। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग विद बेस 3 एक्स स्क्वायर वाई, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 लॉग विद बेस 5 एक्स माइनस लॉग विद बेस 5 वाई प्लस लॉग विद बेस 5 जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पावर लॉ को अप्लाई करेंगे। लॉग विद बेस 5 एक्स की पावर में क्या आएगा, ये वाला 4 आएगा, माइनस लॉग विद बेस 5 वाई प्लस लॉग विद बेस 5 जी। इनकी पावर सेम है तो हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं, लॉग विद बेस 5। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 4 है, फिर क्या है, माइनस है, यानी यहाँ पर डिवाइड आएगा। देन क्या है, वाई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नीचे वाई लिखेंगे, क्यों, प्लस यानी प्लस का साइन चेंज होगा प्रोडक्ट में, और ये कौन सी वैल्यू है, जी है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है 2 ln a। ln होता है नेचुरल लॉग विद a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 ln c। अब यहाँ पर भी हमने सिंगल लॉगरिथम बनानी है फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेचुरल लॉग लिखेंगे, यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा, a की पावर में क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस ln b की पावर में क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस ln c की पावर में क्या आएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, सब में कॉमन क्या है, नेचुरल लॉग है, तो हम यहाँ पर नेचुरल लॉग लिख लेंगे बाहर, a की स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन क्या आएगा, b की क्यूब आएगी, माइनस जो है वो कन्वर्ट होगा डिवीजन में, थर्ड वैल्यू क्या है, c की 4, तो यहाँ पर c की पावर में 4 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। Thanks for watching my video. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Let us know your thoughts in the comments.